मालेगांव महानगर पालिका चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रनिंग प्रत्याशियों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वार्ड नंबर के जो सेंट्रल मालेगांव के वार्ड पर जो एमआईएम ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वही इसके अंदर समावेश है। तो वार्ड नंबर 3 से है सानिया फ़रोग शेख, वार्ड नंबर 5 से हैं वकील खान अज़ीज़ खान, वार्ड नंबर 15 से हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद बशीर सिल्लुड़वी, वार्ड नंबर 15 से हैं साजिद वाइस नूर रईस अहमद जमाल नासिर, वार्ड नंबर 15 से है साजिद अख्तर शकील अहमद बेरिंग वाले, वार्ड नंबर 17 से है साबिया मोइन शेख इमाम, वार्ड नंबर 17 से है रिहाना बानो ताजुद्दीन मिंबर, वार्ड नंबर रहीमुद्दीन शेख नजमुद्दीन खजूर वाले, वार्ड नंबर 17 से है अब्दुल मलिक यूनुस ईसा। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो अपने प्रत्याशी कुल मिलाकर इस मालेगांव महानगर पालिका चुनाव के अंदर उतारे और जो तो उनकी जो तो मजबूत पकड़ भी बताई जा रही है। कुछ जगहों पर जो तो काफ़ी कांटे की टक्कर भी है और जिस तरह से माहौल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में बन रहा है, तो कई जो तो माहौल बिगड़ रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर यहाँ पर ज़्यादा सभा होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल सकती थी, ऐसा मानना यहाँ के लोगों का भी है। देखना ये होगा कि इस बार मालेगांव की जो रणनीति और राजनीति है उसके अंदर कौन जो है तो सक्सेस होता है। अगले मेंबरान की भी बात करेंगे जो एमआईएम ने यहाँ उतारे हैं, जिसमें वार्ड नंबर 3 से शाहिद अहमद अंसारी है, वार्ड नंबर 4 से लुकमान अनीस कमाल है, वार्ड नंबर 4 से वशाल बाबू राव आहिरे है, वार्ड नंबर 4 से आमिना खातून अब्दुल अज़ीज़ जो है तो चुनावी मैदान में है, वार्ड नंबर 5 से है ज़फ़रुल अहमद अल्लाह, वार्ड नंबर 5 से ज़किया बानो बरार अहमद पहलवान साहब है, वार्ड नंबर 7 से तैयूर जुल्फ़िकार अहमद है, वार्ड नंबर 7 से फिर आते हैं अना मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी, वार्ड नंबर 14 से आते हैं रिजवाना तहसीन सोहेल मास्टर साहब, वार्ड नंबर 14 से फिर आते हैं सलमान अनीस कमाल। इस तरह से दोस्तों ये भी एक लिस्ट थी जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 10 प्रत्याशियों की थी, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन प्रत्याशी इसमें भी है। 3, 4, 5, 7, 14 इस तरह के प्रभाग वार्ड नंबर जिसको हम कह सकते हैं वो लिए गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल मिलाकर इस इलाके के अंदर बड़े प्रत्याशी जिन्होंने जो तो चुनावी मैदान में उतारे हैं और इनको जनता की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ इलाकों के अंदर काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो कई इलाकों के अंदर जो है तो कांटे की टक्कर है, जिसके चलते जो है तो रुझानात की जो बात की जाए तो काफ़ी अलग हो सकते हैं। लेकिन इस बार जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नज़दीकी राजनीति यहाँ पर कर सकती है। अगर एमआईएम मालेगांव के अंदर अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये राजनीतिक तौर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी सफलता जिसको हम कह सकते हैं मालेगांव महानगर पालिका के अंदर रहेंगी। जिस तरह से बेसिक तौर पर जिस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी यहाँ पर दिए, ये काफ़ी बड़ी बात है। अगला नंबर आता है वार्ड नंबर 2 से खालिद अख्तर इम्तियाज़ अहमद रिक्शे वाले, वार्ड नंबर 6 से शेख शफीक शेख हबीब आते हैं, वार्ड नंबर 6 से मुलीम खातून खान यूसुफ खान है, वार्ड नंबर 6 से फिर आते हैं अब्दुल अज़ीज़ अहमद, वार्ड नंबर 6 से फिर आते हैं समीना अनवरुल हक साहब रिजवान सर, वार्ड नंबर 5 से परवीन बानो शेख ज़ाकिर हुसैन अंजुमनी, वार्ड नंबर 13 से आते हैं अंसारी आसिफिया मोहम्मद इरशाद राशिद, वार्ड नंबर 16 से आते हैं तेवीना कौसर मोहम्मद अख्तर, वार्ड नंबर 18 से आते हैं शेख सिकंदर शेख शब्बीर, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, जो अब तक के एमआईएम के अगर बात की जाए तो कुल मिला के 44 प्रत्याशी इस इलाके के अंदर उतारे गए हैं, जिसमें से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ी पकड़ जो तो इन इलाकों के अंदर बताई जा रही है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रत्याशी उतारे।
और जनता की अगर बात करें तो जनता भी इनको काफ़ी अच्छा समर्थन दे रही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि एमआईएम आखिरी वक्त तक जो है तो मैदान में जो है तो प्रचार प्रसार जो जनता से कांटेक्ट करती रहे तो बड़ा फ़ायदा इस इलाके के अंदर होगा, नहीं तो सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो नुकसान हो सकता है। फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह से हालात है और जिस तरह से मौजूदगी है एमआईएम की वो काबिल तारीफ़ है। अगले जो है तो इस के बाद हम अगले नामों की बात करेंगे। वार्ड नंबर 18 से आते हैं सकमद कौसर अब्दुल करीम। वार्ड नंबर 18 से फिर आते हैं गुलमनाज ज़मीर अहमद। वार्ड नंबर 20 से आते हैं अब्दुल माजिद शेख यूनुस ईसा। वार्ड नंबर 20 से आते हैं मौलाना कलीमुद्दीन फलाही मौलाना। वार्ड नंबर 20 से आते हैं बशीरा अब्दुल मजीद। वार्ड नंबर 20 से फिर आते हैं यास्मीन बानो रियाज अली। वार्ड नंबर 21 से आते हैं डॉक्टर खालिद परवीज़ शेख यूनुस ईसा। वार्ड नंबर 21 से आते हैं रज़िया हाजी शाहिद ख़ान। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड के अंदर या इस इलाक़ों के अंदर जो है तो और मजबूत पकड़ इन साहबान के ज़रिए से बनते हुए नज़र आ रही है। तो कई ये बात भी हम समझ सकते हैं कि कई कमज़ोर पकड़ भी एमआईएम की है, तो टक्कर का मुकाबला कई दिखाई देता है तो कुछ ऐसे है। तो तमाम तर चीज़ों के साथ अगर इस वार्ड तक की या इस सूची तक अगर हम आते हैं तो काफ़ी अच्छा जो तो माहौल है। लेकिन सामने वाली पॉलिटिकल एजेंसीज़ या पार्टीज़ की भी बात करें तो उनका भी काफ़ी अच्छा टक्कर वाला माहौल रहेगा। इस बार महानगर पालिका मालेगांव के अंदर देखना यह है कि कौन कितने सीट निकालने में कामयाब होता है। रहती है मेयर की बात तो कौन मेयर बनाता है और कौन जो है तो विपक्ष में बैठता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नज़रिया इस बार रहेगा जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मालेगांव की अगली वार्ड चाल के लिए जो तो एक रोशन ख्याल पैदा कर सकता है। बात करेंगे अगले मेंबरों की। दोस्तों वार्ड नंबर 13 से जहां पर प्रत्याशी है जमील अहमद मोहम्मद बुशरा जमील ज़रवाले। वार्ड नंबर 13 से शेख कलीम शेख दिलावर। वार्ड नंबर 13 से रिजवाना बी शेख सलीम। वार्ड नंबर 18 से नसरीन बानो शेख अल्ताफ़ ड्राम वाले। वार्ड नंबर 19 से है अख्तर अल निसा मोहम्मद सादिक रफ़ू मुंबर। वार्ड नंबर 19 से है जावेद अब्दुल सत्तार। वार्ड नंबर 19 से है जवरिया बानो समीर मलिक लायक हाजी साहब। वार्ड नंबर 19 से अब्दुल मलिक शेख यूनुस ईसा। दोस्तों इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो ये प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बागडोर संभाले हुए हैं और इस इलाके के अंदर एमआईएम की पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो तो मालेगांव की महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि कितनी मजबूत ये धुरंधर है और जनता इनको किस तरह से वोट करती है और कितने जो तो इनके जो तो वोट आते हैं या चुनकर आते हैं। तो मेयर की कुर्सी मालेगांव के अंदर किसकी रहेंगी ये जो है तो तय करेगा जो है तो 15 और 16 तारीख को, 15 को वोटिंग और 16 को जो है तो इसकी काउंटिंग। तो ये तमाम तर चीज़ें एमआईएम के लिए जो है तो किस तरह से जाती है और किस तरह से नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतनी अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।